चलिए शुरू किया जाता है आज की केमिस्ट्री क्लास। हाँ, ध्यान देना, वो रसायन है, रसायन। और रसायन का 3 भाग आपको है। कौन कौन है जे? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्लियर है? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जेकर जिस रसायन में नापे वाला, तौले वाला जानकारी मिलेगा, फिजिकल रसायन कहलाएगा। जिस रसायन में हाइड्रोजन के और कार्बन के चर्चा के बारे में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक कहलाएगा। समझ आ रहा? और जिस रसायन के बारे में जो धरती मैया के नीचे से निकाले जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करोगे, क्या कहला जाएगा? इनऑर्गेनिक कहला जाएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो इनऑर्गेनिक का ही बेस है। इनऑर्गेनिक के बेस पे ही ऑर्गेनिक टिका हुआ है और फिजिकल टिका हुआ है। तो फिजिकल भी पूरी तरह से मजबूत तब हो सकता है जब बंदे का इनऑर्गेनिक पूरी तरह से कंप्लीट हो। ऑर्गेनिक भी पूरी तरह से कंप्लीट तब हो सकता है जब इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो। अगर ये वाला खराब रहेगा बाबू, ये दोनों के पूरा कंप्लीट होगा कोई आशा नहीं है, फंसना ही फंसना है। तो सीखने को तैयार हैं आप लोग? चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो तत्व आप लोग को नाम जो है इनऑर्गेनिक में आता है तत्वों का नाम तो आप लोग को याद होगा। कम से कम जो फर्स्ट कहता है, फर्स्ट 30 एलिमेंट का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। कितना? फर्स्ट 30, मतलब 1 से लेकर 30 तक। 1 से लेकर 30 तक। समझ में आ रहा है? कौन है? हाइड्रोजन। पहला में हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, बोल लेंगे, याद नहीं है, याद हो जाएगा। पांचवा बोरॉन, छठा में कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, 10वां 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 में सल्फर, 17 में क्लोरीन, 18 में आर्गन, 19 में पोटेशियम, 20 में 21 स्कैंडियम, 22 में टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 में मैंगनीज हो गया, 26 में आयरन, 27 में निकेल, 28 में कॉपर, 29 में 28 में कौन है? कोबाल्ट है। अच्छा, 28 कोबाल्ट, 29 28 में निकल हवा, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल और 29 और खाली पेट दिमाग के बत्ती नहीं जल रहा है जी। और बासी समोसा लाओ हो। अब बासी समोसा। अब आता है पीरियोडिक टेबल लिखने का। पीरियोडिक टेबल लिखने का, और इसी टेबल के लिखने के आधार पर आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड का धरा जाएगा। पसंद आ रहा है? बतलाए थे कौन कौन है आपका? लीना करे रब से हरियार, ये तो याद होगा। बेटिया मांगो कार स्कूटी और पप्पा भैलो राजी, यही था। आगे और बोले थे, क्या बोले थे? यहाँ पर आ गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये हो गया। और फिर इसके सामने से शुरू होती है कहानी। होती है कौन सा? बाल। कौन सा बाबू? बाल गंगाधर इंडियन तिलक, यही होता है। फिर आता है काशी जी में शंकर पार्वती, हो गया। इसके बाद काशी जी में शंकर पार्वती के बाद कौन सा? जो नाना पापा आकर सब बिहार में बैठल है। क्लियर है?
बाद आईपीएल चल रहा है भाई। टीम को कहाँ देख रहा है तुम लोग? क्लियर है? आगे कहता है फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी बन गया है। फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी बन गया। आगे कहता है हिलियम नियॉन ऑर्गन, फिर कौन सा है? अरेंजबाजी क्रिप्टन। इसके बाद हिलियम नियॉन ऑर्गन 0 रन पर आउट हो गया है। 0 रन पर आउट हो गया। लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ एकरो में आ गया है। इसमें भी आ गया है जी। एकरा में निहोनिया माइल है, साथ में एकरा में फ्लोरबेबिया माइल होगा। इसमें कौन होगा? मॉस्कोवेडिया माइल होगा। और इसमें एलबी होगा। और एकरा में टेनिसिन होगा। जो आवर्त खाली था आपका वो भर चुका है। और इसी से हमारा जो है ऑब्जेक्टिव कैसे धराएगा अब उसको देखना है। ये पीरियोडिक टेबल जो है इसको बोलते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, जिसका जो श्रेय जाता है किनको जाता है? देखो अगर पीछे से करा मौसा जी को, मोसले को, किसको? मोसले, मौसा ले नहीं, मोसले। याद हो गया? आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा? मोसले। इन्होंने बतलाया जो पढ़ल है बाबू, जो बड़ी लाइन है, कौन सी लाइन? बड़ी लाइन, उसी को आवर्त बोलते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्लियर है? जो लाइन खड़ी है, जो लाइन खड़ी है, इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। इसी को हम लोग पीरियड कहते हैं और इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। क्लियर है? जब जैसा तब तैसा, ले कटोरा मांग पैसा। सुना है ना? वो तो मार लाटे। देखो वो कह ले। अब पीरियड किसको बोलेगा? बड़ी लाइन के। मैथ में देख रहा आप बोलते थे रो, ठीक है? ग्रुप किसको बोलते हैं? जो मैथ में बोलते थे कॉलम, ये बोलते थे। तो कहा बड़ी लाइन के गो हवा? पीरियड की संख्या, पीरियड की संख्या के गो बड़ी लाइन है जी? बड़ी लाइन, बड़ी लाइन के गो। तो ऑब्जेक्टिव एगो क्लियर। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में, प्रश्न सुन लिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो जो नोट पॉइंट लगेगा आप लिखते जाएंगे। हमारा कि जैसे ये नोट पॉइंट लिखने लायक है उसको लिख लेंगे आप, बाकी आपको वीडियो के माध्यम से पूरा मिल ही जाएगा। समझ में आ रही है? आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी संख्या? आवर्तों की संख्या। आवर्त किसको कह रहा है? बड़ी लाइन को। तो बड़ी लाइन को 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7 को। तो आवर्तों की संख्या के हो गया? 7 को। बोलिए भुला जाएगा। के गो लेकिन सुतल हवा? 7 को। के गो सुतल है? बड़ी लाइन में के गो पड़ल है? 7 को। खड़ा के गो है? 1 को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के हो गया? 18 को। क्लियर है? तो खड़ी लाइन के हो गया? तो खड़ी लाइन को क्या बोलते हो? वर्ग बोलते हैं। तो वर्गों की संख्या 18। क्लियर है? अब पूछ दिया आपसे, बतलाइए आधुनिक आवर्त सारणी में, प्रश्न सुन रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? क्षैतिज केकरा कहते हैं बाबू? क्षैतिज जो सूत गया, जो सूत गया, जो क्षैतिज खड़ा हो गया, जो उधर। क्लियर है? अंग्रेजी में वर्टिकल। तो सूता था के गो? 7 गो। तो के गो हो जाएगा? क्या कहलाएगा? क्षैतिज। तो क्षैतिज को क्या कहोगे? आधुनिक आवर्त सारणी में
क्षैतिज आवर्तों को या क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त सा कहते हैं। या पीरियड बोलोगे? कितनी संख्या? 7। अब कहता आधुनिक आवर्त सारणी में उदर्घ के साथ में देगा स्तंभ। क्षैतिज बोलेगा तो देगा कतार। क्या देगा? कतार। और उदग्र बोलेगा तो स्तंभ देगा। क्या देगा? पिल्लर की भांति खड़ा है। किसके भांति? पिल्लर की भांति। तो उदग्र स्तंभ की संख्या क्या हो गया? 18 को। उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग को 18 को। क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। कितना मिला? 7 को। बोलो कि 2 टाइप पर पूछेगा, बना लीजिएगा। और इसी में बोला गया कि जो पहला दूसरा वर्ग है ये दोनों है सासाराम वाला अर्थात एस ब्लॉक के है। किसके है? एस ब्लॉक के। ये बीच वाला जो है कौन सा बाबू? ये बीच वाला कौन सा ब्लॉक है? ये डी ब्लॉक है। कौन सा जी? ये है डी ब्लॉक। क्लियर है? कौन सी ब्लॉक हो गया? डी ब्लॉक। और ये जो लास्ट इधर होगा ये कौन होगा? पी ब्लॉक। कौन सा? पी ब्लॉक। ये कौन सा हो गया? पी ब्लॉक। और एकरे में मिलता है, एकरे में है फूफा जी। कौन वाला फूफा जी है? यहाँ पर जो है 57 से 71, 57 से 71 और 89 से 130, 89 से 130। ये जो दोनों है ये फूफा जी इधर कोना धैले हैं। एक ब्लॉक ये वाला नीचे लिखा जाता है जिसको हम लोग लैंथेनाइड और एक्टेनाइड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? लैंथेनाइड किस ब्लॉक को जाना जाता है? एक्टेनाइड किस ब्लॉक को जाना जाता है? एक्टेनाइड एफ ब्लॉक। क्लियर हो जाता है? अब इसमें नंबरिंग किए। क्या किए? नंबरिंग। ये वाला कौन था? पहल का वर्ग था। ये वाला ये कौन सा? ये वाला ये 11 12 हो गया। ये कौन सा हो गया? 13 14 15 16 17 और 1। अब एकरे से देखेगा ऑब्जेक्टिव दहाई से पहले पकड़ो। इसी पैटर्न पे क्या मिलेगा जी? वर्ग क्या को मिल गया? 18 को। अब एकरा कहते हैं हाइड्रोजन फैमिली। क्या कहते हो? हाइड्रोजन। इसी को हम लोग क्षार धातु बोलते हैं जी। कि मृदा क्षार धातु, क्षार धातु की मृदा क्षार धातु। कौन सा? क्षार धातु। इसको मृदा क्षार धातु, मृदा इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। कौन फैमिली? तो पूछ दिया बोरॉन फैमिली किस वर्ग को कहा जाता है? किस वर्ग को कहा जाता है? वर्ग संख्या 13। वर्ग के ब्लॉक मिल जाए था तो स्पीड। ये वर्ग क्या मिला जी? बोरॉन फैमिली के करा, बोरॉन फैमिली के करा 13 को। ठीक है? एकदम याद रखिया। 13 भैंस बोरल है। 13 भैंस बोरल है अर्थात बोरॉन वाला केकरा में? 13 वाला में। आगे कहता है कार्बन फैमिली कौन में? तो काशी जी हमको जाना है। काशी जी जाना है। देखिए अभी हाई से बना दे रहे हैं। काशी जी में शंकर पार्वती की है। काशी जी में जाना है और भरपेट स्नान करना है। के दिन स्नान करना है? 14 दिन स्नान करना है। याद रहेगा? काशी जी में जाके 14 दिन दम गंगा स्नान करेंगे। अर्थात कार्बन वाला केकरा में मिलेगा? 14 वाला में मिलेगा। क्लियर है? और ये वाला नाना ही जाएंगे पापा के साथ। नाना पापा है ना? नाना ही जाएंगे केकरा साथ? पापा के साथ। और 15 दिन रहेंगे। कितने दिन रहेगा? नाना ही के दिन 15 दिन रहेगा। केकरा साथ जाएगा? पापा के साथ। पूछ दिया, कोई पूछ दिया नाइट्रोजन किस ग्रुप का है? तो नाना ही गए थे पापा के साथ। नानी ही के दिन रहते? 15 दिन। तो 15वां का है। हो गया? और वो स्टाइल से या वो सचिन सहवाग
टिप पे लगा तो के रन पर आउट कर दिया, 16 रन पर आउट कर दिया है। क्लियर है? उससे टिपो या ओ से चिन से बाल टिपो या ओ स्टाइल से तेल पॉलिश लगाओ, वो स्टाइल से तेल पॉलिश लगाओ, कुछ बना लो। क्लियर है? कितना उससे टिपो के रन पर आउट कर ले, टिप के 16 पे, याद हो गया। पूछा उससे टिपो, पूछ दिया ऑक्सीजन कौन ग्रुप का है, 16 का। आगे कहता फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी बने लगी, एज कितना रहता है, 17 बरस देता है ना, 17.5 से शुरू करता है। तो कहता है फर्स्ट क्लास का इंडियन आर्मी बनना है तो जिसके लिए योग्यता अनिवार्य है 17 बरस। किस वर्ग में चल गया, 17 वाला में, बोलो भुलाएंगे। आगे आता है हिलियम नियॉन आकर 0 रन पर आउट हो गया है, हिलियम नियॉन आके 0 रन पर आउट हो गया, इसको 18 मिल रहा। कैसे याद रखोगे, हिलियम 18 साल वाला जो है आया और 0 रन पे आउट हो गया, 18 साल वाला हिलियम 0 रन पे आउट हो गया, बोलो बन गया। 18 साल वाला हिलियम 0 रन पर आउट हो गया, याद हो गया। पूछ लिया जाए के भैंस पानी में बोरा, 13 भैंस कहाँ बोरा, पानी में। और बोरा तो बोरा वाला सियाद था, कौन था, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। पूछ दिया बाल BAL, इससे बोरॉन है, AL से अल्युमिनियम है, GA से गंगाधर, तो गैलियम होला इंडियन, इनिडियम होला आयन से इनिडियम वाला टी है, TI क्या बना जी, थाइलियम, TI क्या बना यहाँ पड़े, थाइलियम। ये बेसिकली जो है एक TH यहाँ पर कर सकते हैं अभी। क्लियर है? क्या बना हुआ है, थाइलियम। अब पूछ दिया बताइए गैलियम किस ग्रुप का तत्व है, गैलियम। तो कैसे याद रखेंगे, भूल गए, अभी तो देख लिया तो तुम फटाक से बोल दे रहे हैं 13। अब हम छाप देते हैं, यहाँ आ गए। पूछ लिया जाए, चले खड़ा भई, इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना। अरे नकल करोगे तो किसको लेगा, जो करेगा अपने आप के, नहीं लेगा तो मेरे बाप को। सुनना रहा जी, क्या कहता है, चले आप बदला दीजिए। सल्फर क्लियर है? अब दिमाग में बैठा, सल्फर किस ग्रुप का तत्व है, तो सल्फर केकरा ही के है, पहले जब बतलाओ, सल्फर केकरा ही के रहे वाला है। तो सल्फर के लिए अब एकरा हम देखेंगे, हलीना करे रब से फरियाद नहीं मिला है, नहीं मिला ना। बेटा मांगे कार स्कूटी, एकरो में नहीं है, बेटा मांगे कार स्कूटी, एकरो में नहीं है। फिर कौन सा है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, एकरो में नहीं है। काशी जी में, एकरा में सातो आबी था, लेकिन सिलिकन है इसी से, काशी सी से सिलिकन है, हो जा रहा। उसके बाद कौन आए थे भाई, ओकर बाद है नाना पापा आके सब बीमार, सबसे वहाँ बड़ी एंटी मनी हल है, वो स्टाइल से या उससे टिपो, ओसे ऑक्सीजन हल, उस से सल्फर हल, से सेलेनियम हल, तो सल्फर हल ऑक्सीजन वाला के, तो उससे टिपो का ही था। तो केकरा टिपे वाला कहानी केकरा में चला, 16 में। क्या बोले थे कहानी, क्या कुछ बोले, 16 वाला का कुछ बोले, उसे चिन्ह से भाग टिपो, इसमें क्या बोले, 16 रन पे, और उससे टिप के कितना पर हम कट कर दिया, 16 पे। तो सल्फर का कौन सा ग्रुप मिल गया, 16। क्लियर है, याद हो गया, बढ़ जाइए। अब पहले फैमिली पकड़ना है बाबू, एकरे में पकड़ना होगा। फैमिली पकड़े आ गया, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आप सीखना शुरू कर दिया। सबका निचोड़ यही है, ये निचोड़ है, ये देखने में छोटा लगे, घाव करे काम ही, ये नहीं है कि खाली एक पन्ना के है बस काम चल जाएगा। बस मारा एकरे पूरा जड़, एकरे निचोड़, एकरे अभिक्रिया कर करके केमिस्ट्री के इतना मोटा बुका बना देते हैं नोट कॉपी, 1 2 3 4 तो तुम्हारा
चलिए पीछे से वाला खड़ी हो जाएंगे। हाँ पीछे से, हाँ खड़ा होइए। अब बतलाइए कि पहिलका वर्ग में कौन कौन है, कौन कौन परिवार है? कस के बोलिए और हंस के बोलिए। हाँ कस के भी बोलिए और हंस के भी बोलिए। बोलिए हाइड्रोजन, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। हो गया? बैठ जाएंगे। बगल में खड़ी होइए। आप बतलाइए कैल्शियम किस ग्रुप में है? कैल्शियम किस ग्रुप में है? बोलिए, खड़े हो। हाँ बोलिए, कैल्शियम किस ग्रुप में है? कैल्शियम कोई में है? किसमें है? केकर कहानी में कैल्शियम है? बेटिया मांग को कारस कुट्टी तक करवे न हली कैल्शियम जी। कैल्शियम कौन हला? कारवा क्या था? कैल्शियम करवे का ना तुलना किया है। तो कारवा के करा में मिल लो है दूसरा में। तो उधर कहाँ देखी था आपको तो याद नहीं। इधर देखा ससुरा दाने, ससुरा इधर तुम है ना जी। इधर ससुरा, इधर पुतोहिया, इधर दमदा कुकवा कोना में खड़ा है चुपचाप अपन। पसंद आ गया? ये पता चल जाएगा। बढ़ जाएंगे। तो इस ब्लॉक में क्या ग्रुप मिला? 2 गो। बी ब्लॉक में क्या गो मिल जा रहा है? 6 गो। 1 2 3 4 5 और 1 6 गो। और एक इसी जो है 18वां, इसी को इनट गैसेज बोलते हैं। बाल ब्रह्मचारी कन्याकुमारी, किसी से कोई मतलब नहीं है, पूरी दुनिया प्यारी। समझ में आ रहा है? आगे कहता है ये जो है दामाद दी, एकरा में सीरीज मिलेगा। एकरे बोलते हैं संक्रमण तत्व। देख पूरा फैलावेगा। कौन सी फैलावेगा? संक्रमण। गवा के बारे से है ना। हाँ, तो इस संक्रमण फैलावेंगे कौन वाला? डी ब्लॉक वाला। याद रहेगा? पूछ देगा संक्रमण तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को। कौन ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक को। अंदर अंदर संक्रमण फैला देते हैं। ये तो तनी बाहर फैलाता है, अंदर तक संक्रमण फैला दिया। कौन? फुफ्फा जी। कौन? तो इनको बोलते हैं अंत संक्रमण तत्व। अंत, बोलो याद हो गया? तब पूछ दिया अंत संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? एफ ब्लॉक को। एक नंबर में पूछेगा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है? एफ ब्लॉक में है बाबू। एफ वाला में लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। लैंथेनॉइड का पूरा श्रेणी आता है और एक्टेनॉइड का पूरा श्रेणी आता है। लेकिन पूरा में लगा लेकिन लैंथेनम को छोड़कर और एक्टेनम को छोड़कर, लैंथेनम को छोड़कर और एक्टेनम को छोड़कर। अब देखिए, लैंथेनम को छोड़कर और एक्टेनम को छोड़कर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है, इस पर जो ध्यान देगा। अब इस पर तो हम लोग सीखे, क्या सीखे? तो 4 को सीखे कि ब्लॉक पता चल जा रहा है, क्लियर है? ग्रुप पता चल गया, ग्रुप पता चल गया। अब इसी में अगर देखा जाए, ध्यान देंगे आप, बोलो बाबा सीख रहे हो जी? कोई समस्या किसी को? और एकरे में ई वाला बाबू चार्ट अपने से बनावे आ गया। चाट अपने से बनावे आ गया घरे, नमक मिर्चाई डाल के। तो तुम्हारा तो समझो कि अच्छा सा दुकान वाला मालिक बन गया। तो उसके दुकान का, केमिस्ट्री के दुकान का, तुम्हारा नहीं तो सब दिन ठेले पर चाटे पड़ेगा। और तो मास्टर ही जाकर चाटित रहिए। क्लियर है? तो परीक्षा में मास्टर साहब नहीं जाएंगे जी, लिखो जी
क्वेश्चन नंबर चौथा है उत्तर लिख लो, क्वेश्चन नंबर छठा है उत्तर लिख लो। ऐसा नहीं ना करेंगे, आपको ही लिखना होगा ना। तो कितना नमक, कितना मिर्चाई और कितना धनिया पड़ेगा, ये हिसाब से आपको देखना है। क्वेश्चन मारी है। अब देखिए, याद रखिएगा, ये जो है फर्स्ट में है, आप लोग को बोले थे कि जो ब्लॉक है तो क्या है बाबू, ब्लॉक SPDF की सासाराम के ससुइया, सासाराम के अपरैया के पुतहिया, डेहरी के दमदा, ऑफिसर के फुफा, ऐसे ना। नहीं तो कोई कहेगा सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान के पुतों, और दमनदीप के दामाद, और फिलिस्तीन के फुफा। बन जा रहा है ना। उनका सर हम अपन राज्य में नहीं रहेंगे, हम विदेश जाएंगे। तो विदेश भी चल गए, घूम लिए। अब बोला, क्या बोला बाबू एकरे में कि बोले थे कि सास पुतों के घर के अंदर रखिया और दमदा के और फुफुआ के बाहरे रखिया। अंदर का मतलब ए से, बाहरे का मतलब बी से। बहुत ही मजेदार बात है बाबू, क्लियर है। अर्थात जब भी कोई तत्व एस ब्लॉक का हो या बी ब्लॉक का हो, एस ब्लॉक का हो या बी ब्लॉक का हो, वो कहाँ रहेगा, ए में रहेगा, क्लियर है। और डी वाला जब भी रहेगा वो बी में रहेगा, कहाँ रहेगा, बी में रहेगा। अब वर्ग को बांटा गया ए और बी करके, ए और बी करके, तो यहाँ तो सीख लिए SP कहाँ रहेगा, ए में सास पुतों, और दामाद कहाँ जा रहा है, बाहर, दामाद जा रहा है बाहर। यहाँ तक क्लियर है। अब कहता है कि ई रहेगा फर्स्ट ए में, ई रहेगा सेकंड के ए में। अब कैसे आवेगा, इसको कैसे निकालेंगे, सब सिखावेंगे, पहले यहाँ सीख लीजिए, क्लियर है। एकरे से आपका 20 नंबर तो हम बोलेगा बाबू, क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट पर से 20 नंबर बोलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ई वाला कौन है में, फर्स्ट ए में, ए वाला दूसरा वाला कहाँ चला गया है, सेकंड के ए में, क्लियर है। ये जो 13 वाला है, कौन सा 13 वाला, की जाएगा थर्ड के ए में, 4 के ए में, 5 के ए में, 6 के ए में, 7 के ए में, 8 के ए में। बोलिए क्लियर है। तब एकरा कैसे याद रख लिया, ये तो बोरे वाला कहानी अभी याद करवा दिया। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 13 वाला में बोले 13 भैंस बोरल है, 13 भैंस 14 दिन काशी जी में गंगा स्नान कर रहे हैं, 14 दिन काशी जी में गंगा स्नान कर रहे हैं। 15 दिन नानी ही रहेंगे पापा के साथ है जाके, 15 दिन नानी ही रहेंगे पापा के साथ जाके। 16 रन मार के क्या हो गया है, टिप दिया है, 16 रन मार के टिप दिया। 17 बरस में आर्मी के नौकरी ले लिया, 17 बरस में। और 18 बरस वाला हिलियम 0 रन पे आउट हो गया। बोलो यहाँ तक हो गया। और इस सब में से अगर एक गायब कर दे, एक तो एकरे की रोमन में बनल है, बन गया 13 वाला का, तो एक का तो 3, तो एकरे ने अंदर डाला था तो ए आ गया, यहीं से पकड़ा जाएगा। कोई पूछ दिया कि नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, ऑप्शन दे ले है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 5 है, इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन, तो अब यहाँ से पकड़ लेंगे, नाना पापा 15 दिन, केकरा ही, नानी ही ना, बोले जी नाना पापा 15 दिन, नाने ही 15। शुरू वाला के हटा दो, लास्ट वाला पार अंदर गलखू है 5 के ए में। बोलो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है, हाँ मजेदार की नहीं है। आगे कहता है फ्लोरीन के पूछ दिया, किसका पूछ दिया, फ्लोरीन के। फ्लोरीन बोले फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी, आर्मी बन लो, 17 साल में नौकरी ले लेको है। एक हटा दे, 7वां के ए में अंदर गेलो, ए में
क्लियर है? पूछ दिया। अब पूछेगा आपको कौन? पूछेगा आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और ये जो आर्गन तक ही आपको आईएससी में पूछेगा। इधर छेड़छाड़ आपको करे वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? 12th के एग्जाम में अगर पूछो करेगा तो पूछ देगा सल्फर किस ग्रुप का तत्व है? सल्फर तो ओ से चिन्ह सहभाग टिप्पो 16 बरस वाला तो 6 के ए में बोलो मजेदार बन गया कि नहीं बन गया? याद हो गया? पूछ लिया जा। चले गाल पर हाथ धर के का सोचत बानी? झगड़ा हो गया पड़ोसी से? खड़ी हो जा, बोलिए। आप बोलिए कैल्शियम। क्या बोला है? कैल्शियम किस ग्रुप में है? ऑप्शन देते हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए। देख लिया? हाँ, तो मिटकार के पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? हम मिटकार के। अब मिटकार थे, यहाँ तक समझ में आ गया है? बैठ जाएंगे। अच्छा उधरो लाइकन बड़ा होशियार है। कर सर बागलों में चिपकावल होगा। जब तो शुरू में कर दिया चिपकाले से या फेविकोल से तो देखेंगे ना। बोलो बाबू, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब बात आती है आगे। आवाज धीरे धीरे लगता है बैठ रहा है ना, बैकअप लो हो रहा है। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है? पूछ दिया सिलिकॉन। क्या पूछ दिया? सिलिकॉन। सिलिकॉन किस ग्रुप में है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ए, ऑप्शन नंबर बी सेकंड ए, ऑप्शन नंबर सी थर्ड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड के ए में, ऑप्शन नंबर डी फोर के ए में। सिलिकॉन तो काशी जी में के दिन गंगा स्नान किया? 14 दिन। शुरू वाला के भेज दो तो कौन बच गया? 4। चौथा के ए में पकड़ लीजिएगा, दिमाग में रहेगा। तो इसको बाबू जिस प्रकार से ऑक्सीजन लेना नहीं छोड़े हैं, ऑक्सीजन लेना छोड़े, ऐसे न कहें कि पैदा लिया है चाइना से ऑक्सीजन ले रहे हैं, अब बीच में तनी CO2 लेके देखते हैं, मन भर गया SO2 लेके देखते हैं। ऐसा कोई किया? जब से गर्भ से बाहर आया है ले ऑक्सीजन। इसी प्रकार एकरा बाबू आ रहा है। क्या रहा जी? नवरात्रा बोलते हैं। नवरात्रा आ रहा। नवरात्रा में भोर में उठेंगे, भोर में 9 दिन का इसका यात्रा करेंगे। 10वां दिन अपने जी दुर्गा जी कहेंगे तथास्तु कल्याण भव। बात सुन रहा? ये खाली पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये खाली पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है। अभी एकरे में ना चल रहा पूरा कहानी। अभी एकरे कहानी में अब आगे देखो, यहाँ तक कि ग्रुप वाला निकाल लोगे, क्लियर है? अब एकरे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकाले आता होगा, इधर सिखावे नहीं पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। यहाँ तक तो याद होगा। कम से कम आपका 3D 10 तक का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना होगा। ये बोले थे सासाराम के सास 2 पूड़ी खाए वाला, परैया के पुतोहिया 6 पूड़ी खाए वाला, डेहरी के दमदा 10 पूड़ी खाए वाला, और फेसर के फूक फूक के 14 पूड़ी मार देंगे। क्लियर है? फूक फूक के दाम क्या को मार देंगे? 14। आओ तनी लाओ तनी मुलायम वाला लइए, बुजुर्ग लोग ऐसे ना कहते हैं। अब देखिए, तो अब एकरे में आ गया, कहता क्वेश्चन दे देगा। अब क्वेश्चन 2 नंबर का कैसे एकरे से बन जाएगा? एस ब्लॉक से आप क्या समझते हैं? बी ब्लॉक से क्या समझते हैं? डी ब्लॉक से क्या समझते हैं? ए ब्लॉक से क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया। बी ब्लॉक से क्या समझते हैं? एस ब्लॉक से क्या समझते हैं? कोई आंसर बता सकते हैं? कोई आंसर बता सकते हो बाबू? क्या बोलेगा?
जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे, जब किसी तत्व का, जैसे लिख रहे हैं किसी का, ठीक है, बीच में देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा। अब यहाँ पर ध्यान देना है ये वाली बात कि जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3, यही कॉन्सेप्ट है इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट ही ना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इतना ही जाएगा ना, बाकी तो आपको आगे समझ में आ रही होगी। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन आके एस वाला में रुक गया, कहाँ रुक गया, तो एस ब्लॉक का हो जाएगा। अगर एस में आके रुक गया तो कौन सी ब्लॉक, एस में आके रुक जाता है। एस में हो सकता है कि यहाँ पर लिखे कोई 1s1 लिख के छोड़ दिया, तो किस ब्लॉक का तत्व बन जाएगा, एस ब्लॉक का बन जाएगा। क्लियर है। कोई लिखा 1s2 2s1 2 1 3 3 के कर है बेरिलियम के, बेरिलियम कहाँ है, यहाँ है बेरिलियम है ना जी। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम के 3, तो 3 के कर मिल गया लिथियम वाला, लिथियम 3 कहाँ चला गया, इस ब्लॉक में चला गया। क्लियर है। 2 दे दिया 1s2 2s2, के गो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो वाला कहाँ है, इस ब्लॉक में, तो लास्ट में कौन भाग लिया, एस भाग लिया। क्लियर है। तो कैसे आंसर देंगे, जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में, इस वाला उपकक्षा में, पी वाला उपकक्षा में, टी वाला उपकक्षा में या एफ वाले उपकक्षा में भाग लेते हैं। अगर एस उपकक्षा में भाग लेता है तो कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, कौन सी ब्लॉक, एस ब्लॉक कब होगा, जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में, एस उपकक्षा में क्या करता है, भाग लेता है, क्या कहलाएगा, एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। क्लियर हो गया। आगे पूछता है, जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग लेता है, पी उपकक्षक में। जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग लेता है जी, पी वाले उपकक्षक में, क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक। जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग लेता है, डी उपकक्षक में, क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक। जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षक में, एफ उपकक्षक में भाग लेता है, क्या कहला जाएगा, एफ ब्लॉक। बोलो क्लियर है। खड़ा करवा के पूछ लिया जाए, चलेगा। प्रिंस कुमार खड़ी हो जाइए जी, सुन में नहीं किए, अच्छा ससाराम के साथ जुड़ गए ना, यस सर नहीं मिले, क्या बोले बाबू कि जब किसी तत्व का, क्या बोले हैं, रिपीट कर लीजिए, जब किसी तत्व का, जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में, किस उपकक्षा में, एस उपकक्षा में भाग लेता है तो वह एस ब्लॉक के तत्व कहलाता है। याद हो गया। जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में भाग लेता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में भाग लेता है, क्या कहलाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में भाग लेता है, क्लियर है, एफ उपकक्षा में भाग लेता है, क्लियर है। हाँ, ससुया ही खाए चल जाएगा ससरम वाला तो एस ब्लॉक, पुतोहिया ही खाए चल गया तो डी ब्लॉक, दमदा ही पहुंचल है तो डी ब्लॉक, फुफुआ ही पहुंचल है तो एफ ब्लॉक। यही तो देखना है। क्लियर है। अगर कोई आके यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिए, बतलाइए, अगर कोई आके यहाँ पर रुक जाता 3p तक, 3p तक कौन ब्लॉक में जाएगा, पी
ब्लॉक में। बोलो ब्लॉक निकाल लोगे, निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ना जी। ये तो पैटर्न है ना, 1S 2S 2P 3S 3P 4S और ये होती है। क्लियर है? क्या होता है? एस वाला क्या को लेता है जी? एस वाला बोले 2 गो, बी वाला 6 गो, डी वाला 10 गो, एफ वाला 14 गो। एकरे ना बोले कि ससुया 2 पूरी खाई तो वो तो या 6 गो खाई तो दमदा 10 गो खाई तो 14 गो खाई तो, इसी को ना बोले। हाँ, याद हो रहा है? क्लियर है? एकरे में बोल दिया, आपको दे ले है, याद रखना है नोट में कि D4 ठीक है। अगर दमदा के 4 पूरी देगा तो रुसना पड़े है, कहेगा हमरा एगो आउ चाहिए। क्या बोलेगा? 5 गो। क्लियर है? क्या लेगा? क्या बोलेगा जी? रुसना कौन है? कौन दमदा? कौन दमदा? हाँ, डेहरी के दमदा जरा चौथा देवा कौची का तो हमरा के गो चाहे 5 गो। अगाव डेहरी के दमदा अगर 9 गो देवा तो के गो मांगो 10 गो। यही है अपवाद में। और इसी घटना को हम लोग टीटी ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। टीटी पूछेगा डिट्टी संक्रमण क्या है, तो उसमें आता है कि जब डी उपकक्षक के इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग डिट्टी ट्रांजिशन के नाम से, डिट्टी संक्रमण के नाम से जानते हैं। बात समझ में आएगा कुछ? बाकी चैप्टर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? डिटेल मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? पूछा जाए अब बोलो, जैसे हमको लिखना पूछ दिया मैग्नीज, मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना है? मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना दे? 25। यहाँ तक क्लियर है? कितना है? 25। अब एकरे में एकर कॉन्सेप्ट पर से क्वेश्चन किया जाता है। तत्वों का जो निरूपण बतलाए हैं, इसका निरूपण, तत्वों का निरूपण जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लेंगे केमिस्ट्री वाले। बस हमारा उसमें बतलाया गया है आइसोटोप, आइसोमर, आइसोटोन्स के बारे में भी समस्थान है, समहारिक और सम न्यूट्रॉनी के बारे में, तत्व का परमाणु संख्या के बारे में, तत्व का परमाणु भार के बारे में। उसमें बोले थे तत्व का निरूपण X से नीचे होता है, Z ऊपर होता है, A नीचे वाला परमाणु संख्या, नीचे वाला ऊपरे वाला परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है? और इसमें बोले थे कि यदि परमाणु उदासीन है, यदि परमाणु कैसा हो? उदासीन हो, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन ले लेवा ना इलेक्ट्रॉन दे लेवा। पसंद आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? उदासीन। और उदासीन वाला में बोला गया है कि Z बराबर P बराबर E, अर्थात जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन संख्या उतना है इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। बोले ये क्लियर है? तो बतलाइए इसी पे कि अगर एकरा दे दे मैग्नीज, और मैग्नीज वाला के परमाणु द्रव्यमान बोले थे बाबू याद रखने के लिए, परमाणु द्रव्यमान याद रखवाए थे जी कि एक वाला को छोड़कर 2 से लेके 30 तक के सबको डबल रूप लेके चलना है, सबके डबल लेके चलना है। परमाणु भार याद करने का सबसे सरलतम ट्रिक है, ठीक है। 2 मिनट सुनेंगे। पीछे बाबू शोर बोल कर रहे हैं, बैठ जाइए ढंग से, दुलान में नहीं बैठे हैं। तुम्हारा क्या करा? 2 से 30 तक, अगले 2 मिनट के बाद बुलावेंगे पीछे से ही बोर्ड पर। क्लियर है? हाँ, तो सुनेंगे 2 से 30 तक के सबको क्या करना है? डबल करना है। और कुछ में जोड़े लगे मिलेगा, कुछ में घटावे लगे मिलेगा। तुम्हारा तो कहा एकरा में 2 से 10 तक, 2 से
10 तक को कुछ नहीं करना है, खाली क्या कर देना है, डबल कर देना है। क्या करना है, अर्थात जेकर 2 है ओकर परमाणु भार कितना, 4, 3 वाला के 6, 4 वाला के 8, जेकर परमाणु संख्या 5, परमाणु भार कितना होगा 10, 6 वाला के 12, 7 वाला के 14, 8 वाला के 16, 9 वाला के 18, 10 वाला के 20। क्लियर हो गया? तो आप बतला दीजिए, खड़ा हो जाइए। फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? फ्लोरीन का, अब देख रहे हैं फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? बोलिए, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है जी? परमाणु संख्या 9, तो 9 वाला के 18। क्लियर है? बैठिए, दिमाग में रखिए कम से कम परमाणु संख्या। चलिए जी, खड़ा होइए पीछे। आप बतलाइए, आपको बतलाना है। क्या बताना? फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? फास्फोरस 15, परमाणु भार कितना होगा? परमाणु भार 15 वाला का क्या हो जाएगा जी? आप तो बोले थे, क्या बोले थे बाबू? बोले थे 10 तक के डबल करना है और 10 से लेकर 20 में बैठ जाएंगे। 10 से लेकर 20 में, 10 से 20 में 2 मिलेगा, 11, 13, 15, 17, 19, 11, 13, 15, 17, 19 सब विषम में है। क्या चीज में है? विषम में।